स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स असाइनमेंट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 28/-70 इज। कह रहे कि 28/-70 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि हम इसको कितना सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमें बताना है, इसकी कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो 28/70 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। इसको हमें डिवाइड करना है। 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, तो हमारे पास आ गया है 4/10। देन इसको डिवाइड करेंगे अभी हम 2 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। आगे हम इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया है 2/-5। ठीक है, लेकिन डेनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है। डेनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2, और -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते टाइम माइनस माइनस के साइन कट जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमारा आंसर आया है -2/5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट -2/5 बी पार्ट। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, द रैशनल नंबर नॉट इक्विवेलेंट टू -16/28 इज। यहाँ पर हमें ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन में हमें ये रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें उनमें से ये बताना है कि कौन सा पार्ट -16/28 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है, -16/28 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम -16/28 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करें, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। आगे डिवाइड होता है हमारा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। तो हमारा आंसर आया -4/7। आंसर नहीं आया मतलब कि इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है -4/7। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। अभी हमें ये बताना है, हमें अब सारे ऑप्शंस को बारी बारी चेक करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन -4/7 के इक्वल नहीं है। फर्स्ट पार्ट है हमारा -48/84। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। नेक्स्ट ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो हमारे पास आंसर आ गया -4/7। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा उसके इक्वल है। अभी इसका बी पार्ट लेंगे हम, -12/21। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो हमारे पास आंसर आया है -4/7। इसका सी पार्ट है हमारे पास -4/7। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है -4/7। और डी पार्ट है बेटा हमारे पास, डी पार्ट है -64/116। -64/116। तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। तो हमारे पास आंसर आ गया -16/29। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन -16/28 के इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, जो इनमें से इसके इक्वल नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो -4/7, -4/7, -4/7, तो ये तीनों ऑप्शन A B C ये हमारे क्वेश्चन के इक्वल हैं। -16/29 ये हमारा जो पार्ट डी है वो हमारा क्वेश्चन -16/28 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट -64/116। ठीक है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, पार्ट थर्ड। व्हाट शुड बी एडेड टू 3/6 + 1/2 - 2/4 टू गेट 1। कह रहे हैं कि इस
जो हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 3/6 + 1/2 - 2/4, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 1 मिल जाए, कि हमें क्या क्या ऐड करें कि हमें 1 मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स को हम पहले सोल्व करेंगे। 3/6 + 1/2 - 2/4, 6 2 4। जब भी फ्रैक्शंस में नंबर होते हैं तो जो डेनोमिनेटर्स होते हैं हम उनका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एलसीएम निकालेंगे। 6 2 4 का एलसीएम निकालेंगे हम। सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। चाहो तो आगे ऐसे करके दिखा दो ना, अदरवाइज हम इसको ऐसे एज इट इज मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। तो हमारा एलसीएम आ गया है बेटा 12। ठीक है, तो जो एलसीएम आया है हमारे पास 12, इसको हम डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12। तो आंसर क्या है हमारे पास 2, और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 से 12 को डिवाइड किया, 2 6 जा 12 एंड 6 1 जा 6, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो देखो +6 और -6, एक नंबर हमारा प्लस का है और एक नंबर हमारा माइनस का है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। हमारे पास बचा है 6/12। इसको आगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो हमारे पास नंबर आ गया है 1/2। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गया 1/2। इस फ्रैक्शन को हमने सोल्व किया है ना इसको, तो हमारे पास आ गया है 1/2। अब इस 1/2 में हम क्या ऐड करें कि हमें 1 मिल जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था व्हाट शुड बी एडेड, तो हमने इसको सोल्व कर लिया ना, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं पहले हम, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2। तो अब हमें बताना है कि 1/2 के अंदर हम क्या ऐड करें कि हमें 1 मिल जाए। तो लेट कर लेते हैं हम अपना, लेट द नंबर बी x। हमने नंबर मान लिया कि वो x है, कि 1/2 के अंदर हम x ऐड कर रहे हैं, फिर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1/2 + x = 1। ठीक है, यही पूछा था ना कि 1/2 में हम क्या ऐड करें कि हमें 1 मिल जाए, तो हमने उस नंबर को x मान लिया। ठीक है, लेकिन अभी हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x को हम जिस चीज़ को हमें फाइंड करना होता है उसको हम अपने पास रख लेते हैं। x को हम अपने पास रखेंगे और 1/2 को दूसरी साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर 1/2 क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, तो वो राइट साइड में जाकर वो माइनस बन जाएगा, 1 - 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1, 2 में से 1 माइनस किया, 1/2। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/2। यानी कि अगर हम 1/2 में +1 1/2 में जो हमारा ये नंबर था 1/2 में अगर हम 1/2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका सी पार्ट, 1/2। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है इफ़ x = 7/8 एंड y = -5/4 देन। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या करना है कि हमें x और y की वैल्यू इन ऑप्शंस के अंदर पुट करके और फिर ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा आंसर किस ऑप्शन के साथ मैच करेगा। तो पहले हम बारी बारी अपने ऑप्शंस ले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास x + y > 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू कितनी है, 7/8, उसमें हम प्लस करते हैं y की वैल्यू -5/4, 7/8। ठीक है, तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 8। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2 2 जा 4। ठीक है, 4, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, सॉरी बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। 8 1 जा 8, 7 और यहाँ प्लस माइनस में माइनस होगा, तो 4 2 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 10। -10 में से हम 7 को माइनस करेंगे,
-10, ये है +7, ठीक है। तो प्लस माइनस में माइनस होता है, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर हमारा माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा, -3/8 आ गया है। अब -3/8 आया है तो क्या है ये -3/8 जो है वो 0 से -3/8 वो क्या है, इन्होंने कहा है माइनस जो x + y है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, उन्होंने कहा है 0 से बड़ी है उसकी वैल्यू, ठीक है। अभी हम बताएंगे इसको आगे, इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा x + y << 0, ठीक है। तो x और y क्या है 7/8 और प्लस माइनस में माइनस ही हो जाएगा, हमारा माइनस की वैल्यू है 5/4। 8 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 और 4 × 8 2 5 10, यहाँ पर भी वैल्यू वही आएगी हमारी 3/8। तो -3/8 जो है वो 0 से छोटा है, -3/8 0 से छोटा है, ठीक है। सी x + y = 0 कह रहे हैं कि जो x और y की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। 7/8 - 5/4 वैल्यूज पुट की तो सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर हम। 7 - 10 = -3/8, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे -3/8, तो क्या ये 0 के इक्वल है, -3/8 = 0। अभी हम इनको यहाँ पे छोड़ेंगे, बाद में इसके बारे में बात कर देंगे, ठीक है। डी पार्ट है इसका, x + y > और = 0, कि x + y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से और उसके इक्वल भी है, ठीक है। तो x + y इसको फ्रैक्शन को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया है -3/8 आया है। तो क्या ये -3/8 ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है? तो देखो -3/8 0 से बड़ा है, ये कह रहे हैं -3/8 0 से बड़ा है। तो -3 जो हमारी जो नंबर लाइन होती है, देखो जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें यहाँ पर हमारा 0 होता है, इस साइड हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और इस साइड होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन में क्या आया था, -3/8 आया था। तो -3/8 ये कह रहे हैं कि -3/8 0 से बड़ा है, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर इसका आंसर है नो, -3/8 0 से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट बोले -3/8 0 से छोटा है, यस -3/8 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस वाले नंबर्स जो होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। और -3/8 = 0, तो यहाँ पर भी नो है। -3/8 ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, तो ये भी नो है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा x + y छोटा है 0 से, तो ये हमारा बी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।